रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इमरान खान साहब की तरफ से मैंने एक पटिशन दायर की है जिसके अंदर हमने इस्तदा की है कि खान साहब से एक तो लॉयर्स को मिलने के हवाले से इजाज़त दी जाए, डॉक्टर को और उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी जो है, उनके जो लीडरान हैं उनको मिलने की इजाज़त दी जाए। उसमें इस्तदा ये भी की है कि खान साहब को हमें जो इतला मिली है C क्लास में रखा गया है, तो लिहाजा एक तो अडयाला जेल उन्हें शिफ्ट किया जाए और दूसरा जो है वहाँ पर उन्हें A क्लास जो है वो दी जाए, क्योंकि A क्लास देना उनका बुनियादी हक़ है। कानून इजाज़त देता है और कानून के मुताबिक साबका वज़ीर आज़म को C क्लास में नहीं रखा जाना चाहिए, उन्हें A क्लास में रखा जाए। उसके साथ साथ जो तोशाखाना केस के अंदर फ़ैसला आया उसमें हमने अपील सस्पेंशन वो तैयार की हुई है, अभी फ़ाइल हो जाएगी विद ऑब्जेक्शन लगे, लेकिन उसके अंदर ऑब्जेक्शन ये लग सकता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है खान साहब का वो साथ नहीं लगा हुआ। तो उसके लिए रात को हमें कॉल आई अथॉरिटीज़ की तरफ से कि आप कल 12 बजे तशरीफ़ लाएँ, आपको वकालतनामा दे दिया जाएगा। लेकिन हमने बारहा उनसे गुजारिश यही की कि 9 बजे तक दे दें, क्योंकि 11:30 के बाद अगर फिर हम दायर करेंगे या उस वक्त अगर वो समाअत फिक्स नहीं हो सकेगी और वो मामला कल तक के लिए एडजर्न हो जाएगा और हमारा एक दिन मज़ीद ज़ाया हो जाएगा। तो लिहाजा आज ही हमें 9 बजे वो दे दिया जाए और अगर 12 बजे हमें मिलता है तो वो हमारा एक दिन मज़ीद ज़ाया हो सकता है। विद ऑब्जेक्शन हम कोशिश करेंगे कि वकालतनामा अगर लेट भी आए तो हमारी पटिशन के ऊपर समाअत हो जाए, क्योंकि सस्पेंशन और अपील हमने फ़ाइल की है थोड़ी देर तक, यानी कि फ़ाइल हो जाएगी। तो उसके अंदर हमारी ये इस्तदा है कि जो है वो खान साहब की जो है वो पटिशन इंशाल्लाह फ़िक्स हो जाएगी। और अभी हम जा रहे हैं अटक जेल खान साहब से वकालतनामा लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए। उनकी तबीयत के हवाले से भी दरियाफ्त होगा, वहाँ पर पता चलेगा कि किस हालत में है, किस पोजीशन में है, क्या उनको खाना दिया जा रहा है, क्या है। तो वो जब से गिरफ़्तार हुए हैं अभी तक किसी बंदे की उनके साथ मुलाकात नहीं हुई, तो लिहाजा अभी हम अटक के लिए रवाना हो रहे हैं। आप समझते हैं कि आपको मुलाकात करने की इजाज़त मिलनी चाहिए? इंशाल्लाह उम्मीद तो है मिलनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली हमने उनसे इंस्ट्रक्शन लेनी है और उसके अंदर जो है हमने पावर ऑफ अटॉर्नी तो साथ लेना ही है, लेकिन उनसे हदायत भी लेनी है कि ये मामला चल रहे हैं। तो उस हवाले से लॉयर्स और बाकी लिटिगेशन के हवाले से उनको आगाह करना और उनसे पूछना वो हमारा हक़ है, और उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मिलने की भी इजाज़त दी जाए। जी देखें, सारे लीडरान नज़र आ रहे हैं अब, क्योंकि एक पॉलिसी है पार्टी की, वो डेफिनेटली उन्होंने हदायत दी होगी। गिरफ़्तार होने से बेहतर है कि साथ खड़े होकर जितना मैसेज या जितना वो काम कर सकें बैठ के साइड पे होके वो कर सकें, और वो कर रहे होंगे। जी नहीं, सेहत के बारे में कोई नहीं है, लेकिन एक ज़रूर बताता जाऊँ, कल हम गए थे मिलने के लिए खान साहब से पावर ऑफ अटॉर्नी करवाने के लिए, लेकिन कल हमें मिलने नहीं दिया गया और हम वापसी पर मेजर ताहिर सादिक साहब के घर ठहरे, वहाँ पर हमने खाना खाया और आज रात को पता चला है कि वो खाने वाला टेबल भी और उनका घर पूरा तोड़ दिया गया है। तो ये पोजीशन है कि अब वकला को उन्होंने अगर वहाँ पर पानी या खाना दे दिया है तो इस हद तक जो है वो जुल्म किया जा रहा है PTI के वर्कर्स पर, लीडर्स के घरों पर छापे मार कर, और इस तरह से तोड़ फोड़ की जा रही है। अदलिया से कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, अदलिया से ही उम्मीद है। अदलिया कभी भी, हम अदलिया के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करते। हम कोई अगर एक जज वो फैसला जो है गलत देता है या कानून के मुताबिक नहीं चल रहा होता, और उसके ऊपर ज़रूर हमारा हक़ भी बनता है, हम एतराज़ उठाते हैं। जो फैसला इसके अंदर हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, खान साहब को बेसिकली सुना ही नहीं गया और एक एक्स पार्टी डिसीजन दिया गया, जिसको हम चैलेंज भी कर रहे हैं। और जो है यहाँ पर रिक्यूज़ल के हवाले से भी हम करेंगे कि चीफ साहब हमारे केसेस जो हैं वो ना सुने और किसी और को भेजें, क्योंकि पहले भी हमने ये इस्तदा की और वो हमारी इस्तदा कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि हम आपकी ये इस्तदा कबूल नहीं करते, ऑर्डर के अंदर भी उन्होंने लिखा, लेकिन आज फिर यही रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि मुझे चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। लास्ट टाइम भी जो ऑर्डर हुआ है वो बड़ा गलत हुआ है। रिमांड दफ़ा उन्हीं जज साहब के खिलाफ जिनके खिलाफ हमने दरख्वास्त दी थी उनको ही तीसरी दफ़ा भेजा और उन्होंने इस केस के ऊपर समाअत की, जो कि पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके थे। फेसबुक आपने देख लिया कि वो भी सारा मामला आपके सामने है, और उसके साथ साथ आपने ये भी देख लिया कि किस तरह वो उन्होंने राइट हमारे ख़त्म किए, प्लीडर कैसे मुकर्रर किया बगैर पूछे। 342 की जो स्टेटमेंट करवाई गई वो भी बंदूक की नोक के ऊपर जो है वो करवाई गई। खान साहब को बाकायदा मौका ही नहीं दिया गया। छुट्टियों के अंदर बैठ के 5 तारीख तक उनकी ड्यूटी थी और वो उसी माइंड से बैठे हुए थे कि 5 से पहले फैसला करना है। साथ में ये कहते हैं कि आप गवाह लेके आएँ, लेकिन 1:30 बजे जो है गवाहों के हवाले से हक़ ख़त्म किया जाता है कि ये रेलेवेंट नहीं है, बल्कि वो ऑर्डर तो ये करना चाहिए कि ये रेलेवेंट नहीं है, तो फिर
कौन रेलिवेंट है, कोई और आप दे लें, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिया गया। साथ ही ये कहा गया कि आप फाइनल आर्गूमेंट्स करें और उसके बाद जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं डिसीजन दूंगा। हाई कोर्ट ने कोई उसके अंदर हदायत नहीं दी थी कि आप एक दिन के अंदर अंदर इस केस का फैसला करें, लेकिन बगैर सुने एक कानून का कत्ल किया गया और फैसला दे के फ़ौरन ही 12:30 बजे फैसला आता है और 1 बजे से पहले उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। पता ये चला है जी, सोर्स से वहाँ से जो मैसेज भी आया है कि जब वो अरेस्ट हुए हैं खान साहब ने उनको कहा है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन उन्हें जो है ज़बरदस्ती पकड़कर उनके मुंह के ऊपर ये कहा गया कि ले जाओ इसको और इसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालो, और जो है इस तरीके से वो वहाँ से समझो कि पकड़ के घसीट के दबोच के वो लेके गए। हालांकि वो खुद कह रहे हैं मैं तैयार हूँ, मैं जाने के लिए, आप आ गए, बिल्कुल आप, मैं रेडी हूँ, आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर जितने स्टाफ के लोग थे सबको वहाँ पर मारा गया है, वहाँ पे स्टाफ के लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया और साथ उनको गिरफ्तार किया गया है। 100 के करीब वहाँ पर बंदा था पुलिस वाला जो वहाँ पे गिरफ्तार करने के लिए गया। 4-5 लोग जो बगैर असले के थे, उन्होंने क्या आगे से लड़ाई करनी थी, तो सारी एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई गई। और फिर उस चीज़ को छुपाने के लिए, क्योंकि जजमेंट लेट आई थी, पुलिस ने ये कहा है कि कुछ 4 के बाद जो है हम वहाँ पर गए। हालांकि वो रिपोर्ट हो रहा है और जिस वक्त जो है मीडिया के ऊपर भी है कि 1 बजे के करीब वो जो वहाँ पर जाकर खान साहब को उन्होंने अरेस्ट किया है और वहाँ से फिर 50 पुलिस अरेस्ट करके 3 पोर्शनों के अंदर जो है वो अटक वहाँ पर पहुँचाया गया, जो कि डाला उन्होंने लेके आना था। इस्लामाबाद पुलिस का कोई अलकार नहीं था, ना उनके पास कोई अप्रूवल थी, ना कोई वारंट था। उन्हीं जज साहब के खिलाफ, जिनके खिलाफ हमने दरख्वास्त दी थी, उनको ही तीसरी दफ़ा भेजा और उन्होंने इस केस के ऊपर समाअत की, जो कि पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे। फेसबुक आपने देख लिया कि वो भी सारा मामला आपके सामने है, और उसके साथ साथ आपने ये भी देख लिया कि किस तरह वो उन्होंने राइट हमारे ख़त्म किए, प्लीडर कैसे मुकर्रर किया बगैर पूछे। 342 की जो स्टेटमेंट करवाई गई वो भी बंदूक की नोक के ऊपर जो है वो करवाई गई। खान साहब को बाकायदा मौका ही नहीं दिया गया। छुट्टियों के अंदर बैठ के 5 तारीख तक उनकी ड्यूटी थी और वो उसी माइंड से बैठे हुए थे कि 5 से पहले फैसला करना है। साथ में ये कहते हैं कि आप गवाह लेके आएँ, लेकिन 1:30 बजे जो है गवाहों के हवाले से हक ख़त्म किया जाता है कि ये रेलेवेंट नहीं है, बल्कि वो ऑर्डर तो ये करना चाहिए कि ये रेलेवेंट नहीं है, तो फिर कौन रेलेवेंट है, कोई और आप दे लें, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिया गया। साथ ही ये कहा गया कि आप फाइनल आर्गूमेंट्स करें और उसके बाद जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं डिसीजन दूंगा। हाई कोर्ट ने कोई उसके अंदर हदायत नहीं दी थी कि आप एक दिन के अंदर अंदर इस केस का फैसला करें, लेकिन बगैर सुने एक कानून का कत्ल किया गया और फैसला दे के फ़ौरन ही 12:30 बजे फैसला आता है और 1 बजे से पहले उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। पता ये चला है जी, सोर्स से वहाँ से जो मैसेज भी आया है कि जब वो अरेस्ट हुए हैं खान साहब ने उनको कहा है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन उन्हें जो है ज़बरदस्ती पकड़कर उनके मुंह के ऊपर ये कहा गया कि ले जाओ इसको और इसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालो, और जो है इस तरीके से वो वहाँ से समझो कि पकड़ के घसीट के दबोच के वो लेके गए। हालांकि वो खुद कह रहे हैं मैं तैयार हूँ, मैं जाने के लिए, आप आ गए, बिल्कुल आप, मैं रेडी हूँ, आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर जितने स्टाफ के लोग थे सबको वहाँ पर मारा गया है, वहाँ पे स्टाफ के लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया और साथ उनको गिरफ्तार किया गया है। 100 के करीब वहाँ पर बंदा था पुलिस वाला जो वहाँ पे गिरफ्तार करने के लिए गया। 4-5 लोग जो बगैर असले के थे, उन्होंने क्या आगे से लड़ाई करनी थी, तो सारी एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई गई। और फिर उस चीज़ को छुपाने के लिए, क्योंकि जजमेंट लेट आई थी, पुलिस ने ये कहा है कि कुछ 4 के बाद जो है हम वहाँ पर गए। हालांकि वो रिपोर्ट हो रहा है और जिस वक्त जो है मीडिया के ऊपर भी है कि 1 बजे के करीब वो जो वहाँ पर जाकर खान साहब को उन्होंने अरेस्ट किया है और वहाँ से फिर 50 पुलिस अरेस्ट करके 3 पोर्शनों के अंदर जो है वो अटक वहाँ पर पहुँचाया गया, जो कि डाला उन्होंने लेके आना था। इस्लामाबाद पुलिस का कोई अलकार नहीं था, ना उनके पास कोई अप्रूवल थी, ना कोई वारंट था।